जाकर सुदर्शन के द्वारा उस गर्भ की रक्षा की, उत्तरा के गर्भ की। समय बीता तो कुछ दिन बाद एक बालक ने जन्म लिया। कुल पुरोहित ब्राह्मणों ने जिसका नाम रखा परीक्षित। अब परीक्षित नाम क्यों पड़ा? क्योंकि पराई रक्षा से बचने वाले को परीक्षित कहते हैं। और महाराज परीक्षित धीरे धीरे बड़े होने लगे। माफ करें, इनका विवाह भी हुआ। राजा बासिक की बेटी के साथ इनका विवाह हुआ। और विवाह की पावन बहुत बड़ी कथा है, और अगर हम कहूंगा भी तो और भी 1 घंटा खा लूंगा। तो इनका उत्तरा के साथ विवाह हुआ है, वो नवल्दे के साथ इनका विवाह हुआ है। महाराज परीक्षित और नवल्दे बड़े ही सम्मान से अपने राज, महाराज परीक्षित जी अपने राज में रहने लगे। एक बार सब 5 पांडवों ने सोचा कि जब द्वापर सतयुग जाने वाला है तो पांडवों ने विचार किया अब कलयुग आने वाला है, और कलयुग में हमारा रहना ठीक नहीं। भगवान उदास थे, भगवान से पूछा। भगवान ने कहा आगे ऐसा समय आ रहा है कि आगे ऐसा समय आ रहा है बेटियां न पूछी जाएंगी। आगे समय ऐसा आ रहा है बहन बेटी को कोई नहीं पूछेगा। और बात ठीक है, कलयुग में ऐसा ही है महाराज। कलयुग में अगर बहन बानो ही आ जाए तो उनके लिए करैया ना चढ़त, और कहूँ धोखे उसे सारी आए गई ससुराल घाई को कोई आएगा। और भले 2 रुपया जेब में ना हो तो उधार लेके उनके लिए पूरी की व्यवस्था करवाई जाती है। भगवान ने कहा आगे ऐसा समय आ रहा है कलयुग में बहन मान पाचों की सेवा नहीं होगी, संतों का सम्मान नहीं किया जाएगा, धर्म पर चलने वालों को उनको साथ नहीं दिया जाएगा। आगे ऐसा समय है अधर्म की जय जयकार करने वाले लोग होंगे। और बात तो बिल्कुल ठीक है। अगर कोई संत बन जाए, हमारे जैसे एक भाई थे जो ज्यादा दूर के नहीं है, खैर हमारी मित्रता भी रही, वो पहले भागवत भी कहते रहे, और उन्होंने ये सब कुछ छोड़ करके संत का रूप धारण कर लिया। मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि इस संसार के लोग अगर तुम भगवान की 2-4 दिन इस मंदिर पे आने लगो, अगरबत्ती लगाने लगो, तो गांव के लोग मालूम क्या कहेंगे, देखो पागल हो गया, वो पता नहीं इसे क्या मिल गया, देखो भगवान के नाम से रोज घंटी हिलाता है। तो लोगों की भक्ति करने में भी लोगों को अपन लोग दुखी किससे हैं? लोग आपके सुख से दुखी हैं, अपने दुख से नहीं। तो भगवान ने रास्ता दिया कि तुम जाओ हिमालय पर, आप लोग गलने के लिए चले जाओ, अब यहाँ आपका सम्मान नहीं रहेगा। तो कभी कहता है 5 पांडवों ने स्वयं अपने बेटे परीक्षित को राजा बनाया, और राजा बनने के बाद पांडवा गलने के लिए चले गए हैं। महाराज परीक्षित जी बड़े सम्मान से राज्य को चला रहे हैं। एक दिन महाराज परीक्षित जी ने, एक महल था जिस महल में काफी दिनों से ताला नहीं खुला। महाराज मंत्री से पूछा, है मंत्री इस फाटक का दरवाजा क्यों नहीं खुलता है? मंत्री ने कहा महाराज ये तो आपके पिता के सामने नहीं खुला। बोले नहीं महाराज आप इसे खोलो। जब उसे खोला गया तो उसमें एक संदूका मिला। बोले मंत्री इसे भी खोलो। जब उसे भी खोला गया तो उसमें एक चमकता हुआ मोहर मुकुट मिला है, जो छीन कपट करके लाए थे अर्जुन। छीना हुआ था वो सोने का स्वाभिमान मुकुट था, जरासंध से छीन करके लाए थे। और जैसे ही वो मुकुट रखा, और मुकुट रखने के बाद आज महाराज परीक्षित जी ने विचार किया आज चलते हैं शिकार खेलने, भ्रमण करने चलते हैं। तो पहले के राजा कहीं जाते थे तो अपना श्रृंगार करते थे, अब के राजा ऐसा नहीं। अब कहीं लड़ाई हो जाए और पति घर बाहर से लठिया लेने के लिए आए तो घर में उनकी पत्नी उतनो अफाइड आती है, जो वहां लठिया लेके गए एक लठ मारी हुई गिर गए। पहले की पत्नी ने बड़ा सम्मान किया, और महाराज परीक्षित ने अजीब श्रृंगार किया। क्या किया लोगों?
महेश मनायो, जन माता पिता को सुमरण करके तेगा ती उठायो। सुमर श्री गणेश शारदा से महेश मनायो के महेश मनायो, जन माता पिता को सुमरन करके तेगा तय उठायो, जन माता पिता को सुमरन करके तेगा तय उठायो। सर्वप्रथम महाराज परीक्षित जी ने स्नान किया, श्री गणेश अपने कुल देवता को पूजा, पूजने के बाद अपने माता पिता का ध्यान किया, उसके बाद तेगा उठाया, घोड़ा पर बैठ करके महाराज परीक्षित आज भ्रमण करने के लिए चले। और भ्रमण कर